काले कपड़े पहने हुए एक लड़की एक आदमी को होटल के कमरे में ले जाती है और वहाँ पर उस आदमी को सेड्यूस करने लगती है। वो आदमी वहाँ पर टीवी देखने लगता है, लेकिन तब वो लड़की अपने कपड़े उतारकर ड्रिंक बनाने जाती है, लेकिन चुपके से ड्रिंक में कुछ गोली मिला देती है, जिस ड्रिंक को पीकर वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर दोनों का फेस ठीक से नहीं दिखाया जाता है और फिर हमें एक रिपोर्टर एलेना फॉक्स दिखाई जाती है, जो कि उस होटल वाले आदमी के बारे में न्यूज़ दे रही थी। उस आदमी का नाम जोहान्स था, जो कि 5 हफ्तों से गायब था और आज जाकर उसकी डेड बॉडी इस सुनसान रेगिस्तान में मिली थी। उसकी पूरी बॉडी की चीरफाड़ की गई थी। उसके बाद में हमें कैमरॉन दिखाया जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड एना के साथ इंटीमेट होते हुए उसे रिकॉर्ड कर रहा था। एना को इस बात का पता चलता है तो वहाँ से भाग जाता है। फिर कैमरॉन अपने दोस्तों के साथ में लास वेगास जाने के लिए रेडी हो रहा था। वो हर चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा था। उसके साथ में उसके फ्रेंड्स ग्राहम और ल्यूक भी जा रहे थे। यहाँ पर ग्राहम का 21st बर्थडे सेलिब्रेशन था और वे सभी बातें करते करते और मस्ती करते करते अपना रास्ते में जा रहे थे। वे रास्ते में टॉमी की जॉब वाली जगह पर उतरकर उसे अपने साथ में ले जाते हैं और टॉमी ऐसे अपनी जॉब छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपने दोस्तों के सामने उसका कोई जोर नहीं चलता है। रास्ते में ल्यूक को उसकी दोस्त कैप्री कॉल करके कहती है कि उसे भी लास वेगास आना है, क्योंकि वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड रहता है। ल्यूक उससे प्यार करता था तो वो मान जाता है, लेकिन बाकी लड़के इससे बहुत नाराज होते हैं क्योंकि ये उनकी बॉय ट्रिप थी, लेकिन अब उनके साथ में एक लड़की भी जाएगी। रास्ते में वे लोग कैप्री को पिकअप कर लेते हैं और वो सभी हंसी मजाक करते जा रहे थे कि तभी बातों ही बातों में ये टॉपिक आ जाता है कि ल्यूक और कैप्री दोस्त होने के बावजूद एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हुए हैं। कैप्री इस बात से नाराज हो जाती है कि ल्यूक ने उनकी प्राइवेट बातें अपने दोस्तों से शेयर की है। टॉमी और बाकी के दोस्त भी कैप्री को अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके ल्यूक के साथ रहने को कहती है, लेकिन कैप्री अपने बॉयफ्रेंड और ल्यूक दोनों को चाहती थी। फाइनली उनकी गलतफहमी दूर होती है और सब लोग ठीक से बातें करने लगते हैं। अब एक जगह पर रुककर वे सभी खाना खाते हैं। टॉमी की गर्लफ्रेंड एशली का जब फोन आता है तो एशली को लग रहा था कि टॉमी किसी लड़की के साथ में है, तो ग्राहम को फोन देता है उसे समझाने के लिए और कुछ समय के बाद में वे लोग फिर से अपने सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। ग्राहम का पेट खराब होता है तो वे लोग एक पब्लिक टॉयलेट में रुकते हैं। वहाँ पर कैमरॉन को एक स्ट्रिपर का कार्ड मिलता है। कैमरॉन ये डिसाइड कर लेता है कि वो लास वेगास जाकर उन स्ट्रिपर से मिलेगा और फाइनली वे सभी लास वेगास आ जाते हैं। वे सभी वेगास में आकर बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और हर जगह पर घूमते हैं। कैमरॉन एक भी मौका नहीं छोड़ता है सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करने का और वो सभी अपने होटल रूम में आते हैं, जहाँ पर फिल्म की शुरुआत में वो लड़की जोहान्स के साथ में आई थी। यहाँ पर उनका कमरा बहुत ही ज़्यादा आलीशान था और वे सभी होटल की फैसिलिटीज़ के मजे लेते हैं। कुछ ही समय में वहाँ पर कैप्री का बॉयफ्रेंड जैक और उसके 2 दोस्त ब्रैड और इवान आते हैं, लेकिन कुछ नाराजगी की वजह से कैप्री, जैक और उसके दोस्त होटल से बाहर चले जाते हैं। कैप्री को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर ल्यूक थोड़ा उदास था। वो उसे कंफर्ट करते हुए ये कहते हैं कि आज की रात वो उसे उसकी मर्जी की लड़की दिलाएंगे। सभी फिर रेडी होकर होटल के कसिनो में जाते हैं और कैमरॉन को पता था कि कसिनो जैसी जगहों में स्ट्रिपर्स आती हैं, उन्हें वहाँ पर बस उन्हें ढूंढने का तरीका आना चाहिए। रात को वे सभी अपने रूम में पार्टी कर रहे थे और कैमरॉन उन स्ट्रिपर्स को कॉल करके बुलाने को कहता है, लेकिन ल्यूक और टॉमी ये सब नहीं करना चाहते थे। कैमरॉन और ग्राहम के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में ल्यूक उस कार्ड वाली स्ट्रिपर को कॉल करता है जिसका नाम कैंडिस था, लेकिन वो लड़की उनको अपनी जगह पर बुला रही थी। टॉमी उन्हें बहुत मना करता है, लेकिन फिर भी वे सभी उस स्ट्रिपर का एड्रेस ले लेते हैं। उन सभी का तो ये प्लान था कि उन स्ट्रिपर्स के साथ में वे सभी अपनी सेक्सुअल फैंटेसी को पूरी करेंगे। सभी उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं और शराब की वजह से वे सभी बहुत ज़्यादा नशे में थे। रास्ते में टॉमी कैमरॉन से उस कागज़ पर लिखा हुआ एड्रेस मांगता है, लेकिन वो कैमरॉन होटल में ही भूल कर आया था और जितना भी उसे याद था उससे वो टॉमी को एक जगह पर कार रोकने को कहता है। वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुनसान इलाके में थी और कैमरा से उन सभी इलाकों पर नज़र रखी जा रही थी। कैमरॉन भी यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा था और तभी एक लड़की उन सभी को अंदर बुलाती है। सभी उस घर के अंदर जाते हैं और उस घर के अंदर भी सभी जगह पर कैमरास लगे हुए थे और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थीं। कैंडिस टॉमी को सेड्यूस करके रूम में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन टॉमी उसके साथ में जाने से मना कर देता है। टॉमी जितना हो सके सभी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी कैमरॉन 2 लड़की साशा और जूलिया के साथ में रूम में चला जाता है। रूम के अंदर तो कैमराज लगे ही थे और साथ ही लड़कियों के साथ में जो भी इंटीमेट मोमेंट्स हो रहे थे वे सभी उस कैमरा में रिकॉर्ड हो रहे थे। इधर ल्यूक को भी कैंडिस अपने रूम में ले जाती है और टॉमी के रोकने पर भी वो नहीं रुकता है।
ग्राहम को वो कैमरा नजर आता है, लेकिन नशे की हालत में वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। ग्राहम को भी सुकी नाम की एक लड़की अपने साथ में रूम में ले जाती है। टॉमी अकेले सभी का इंतजार कर रहा था और ल्यूक को एक किचन एरिया में बिठाकर कैंडस कहीं पर चली जाती है और साकी ग्राहम को बेसमेंट जैसे जगह पर ले जाती है। टॉमी को बार अटेंडेंट बेबी सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन टॉमी को बस वहाँ से जल्दी से निकलना था। तभी वहाँ पर कैमरॉन अपना काम खत्म कर कर आता है, लेकिन सैम नाम की एक लड़की आकर उसे फिर से अपने रूम की तरफ ले जाने लगती है। इधर कैंडिस की अदाओं के सामने टॉमी का जोर नहीं चलता है और वो भी उसके साथ में एक रूम में चला जाता है, जहाँ पर कैंडिस उसे किस करके वहीं पर रुकने का बोलकर बाहर चली जाती है। जब टॉमी उस रूम का डोर खोलने की कोशिश करता है तो डोर अब लॉक हो चुका था और वो कैंडिस को डोर खोलने के लिए कहता है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। इस तरफ उन स्ट्रिपर का ड्रिंक पीने की वजह से कैमरॉन बेहोश हो गया था और फिर सैम वहाँ से चली जाती है। बेसमेंट में साकी ग्राहम को सेड्यूस कर रही थी। ग्राहम तो बस उसकी अदाओं में फंस गया था। अचानक साकी एक हथियार से ग्राहम पर कई बार वार करके उसे मार डालती है और तेज म्यूजिक की वजह से किसी को भी ग्राहम की आवाज़ें तक नहीं सुनाई दे रही थी। और इस तरह ग्राहम के बर्थडे के दिन उसका डेथ डे हो गया था और उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके बर्थडे पर उसे ऐसा प्रेजेंट मिलेगा। फिर साकी वहाँ से चली जाती है और इधर कुछ समय में कैंडिस एक सेक्सी सी नर्स की ड्रेस पहनकर ल्यूक के पास आती है, लेकिन वो भी उसके सर पर हैमर से वार करती है। और इस तरफ जब कैमरॉन की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक ऑपरेशन बेड पर बंधा हुआ पाता है। वो अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई उसके पास में नहीं आता है। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसके दोस्त लोग उसके साथ में मजाक कर रहे हैं। तभी उसके पास में एक डॉक्टर आकर उसके कपड़ों को काटने लगता है और अब तो कैमरॉन को भी डर लग रहा था। वो डॉक्टर सर्जिकल ब्लेड से उसके पेट को काटने लगता है और कैमरॉन अब दर्द से चिल्ला रहा था। डॉक्टर उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल रहा था और धीरे धीरे तड़प तड़प कर कैमरॉन मर जाता है। वो डॉक्टर कैमरॉन के बॉडी के पार्ट्स को एक रूम में रख देता है और इधर टॉमी को उस जगह से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। अचानक उसे दरवाजे पर वही डॉक्टर दिखता है, जिसे देखकर टॉमी डर जाता है और भागने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन डॉक्टर उसे भी पकड़कर एक चेयर पर बांध देते हैं और साथ ही उसकी आंखों पर भी पट्टियां बांध देते हैं। टॉमी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो उस डॉक्टर को बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो डॉक्टर उसका सर को काटने लगता है और सडनली ये सीन यहीं पर ब्लैकआउट होता है। हमें फिर अब वही खूबसूरत यादें दिखाई जाती है जहाँ पर ये सभी फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे थे। इस ट्रिप के दौरान उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी शरारतों में वो अपनी जान गंवा देंगे। सीन फिर से कैप्री और उसके बॉयफ्रेंड जैक और उसके सभी दोस्तों की तरफ आता है। होटल से निकलने के बाद में वे सभी कसिनो आए हुए थे और सभी एंजॉय कर रहे थे। कैप्री जैक के साथ में समय बिताना चाहती थी, लेकिन जैक अपने दोस्तों के साथ गेम में बिजी हो गया था। कैप्री को पता लगता है कि जब वो जैक के साथ में नहीं होती है तो वो स्ट्रिपर को अपने पास में बुलाता है और इस बात से लेकर कैप्री और जैक के बीच में झगड़ा होने लगता है। कैप्री नाराज होकर होटल रूम में वापस चली जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर उसके दोस्त नहीं मिलते हैं। वो सबको कॉल लगाती है, लेकिन सभी का कॉल वॉइसमेल पर जा रहा था। तभी कैप्री को कागज पर लिखा हुआ स्ट्रिपर का वही एड्रेस दिखाई देता है, तो वो भी उस लोकेशन पर निकल जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद में एक बार अटेंडेंट सुजन उसे कहती है कि सभी लड़के ऊपर रूम में एंजॉय कर रहे हैं और उसे रूम का रास्ता भी दिखा देती है। रूम की तरफ जाते समय भी कैप्री अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी और वो अपने दोस्तों को आवाज़ें लगाती है, लेकिन उसका जवाब कोई नहीं देता है। तभी उसे एक रूम में कैमरॉन की चीरफाड़ की गई लाश दिखाई देती है और ये देखने के बाद में वो वहाँ से भागने लगती है। उसके सामने बेबी आती है और वो उसे देखकर दूसरी तरफ भागती है और बेबी उसके पीछे पड़ जाती है। वो कॉल करके बाकी को कैप्री के बारे में बता देती है और कैप्री भागते भागते दूसरे रूम में आती है, लेकिन वहाँ पर उसे टॉमी की डेड बॉडी मिलती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर उनके साथ में क्या हुआ है और वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेगी। कैप्री ल्यूक को हर जगह ढूंढती है और उसे ल्यूक मिल भी जाता है, जिसे उन लोगों ने बिना कपड़ों के बाथटब में रखा हुआ था और उन्होंने ल्यूक के प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया था। ग्राहम की भी मरने की बात उनको पता चल चुकी थी और कैप्री ल्यूक को संभाल कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन दर्द की वजह से ल्यूक भी चल नहीं पा रहा था। ल्यूक कैप्री को उसे छोड़कर वहाँ से भागने को कहता है, लेकिन कैप्री ल्यूक को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तभी वहाँ पर वही डॉक्टर आता है और उनका पीछा करने लगता है। वे दोनों किचन एरिया में छुपे हुए थे, तो डॉक्टर को वो नहीं दिखाई देते हैं और वो आगे चला जाता है। तब जाकर वे दोनों दूसरे रास्ते से भागते हैं और डॉक्टर भी उनका पीछा करता है। डॉक्टर कैप्री को पकड़कर गिरा देता है और तब ल्यूक उससे लड़ाई करता है। यहाँ पर डॉक्टर ल्यूक का गला दबा रहा था
और तब कैप्री डॉक्टर को लात मारकर गिरा देती है और लिको को लेकर भागने लगती है। डॉक्टर फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता है और वे लोग अपनी गाड़ी की तरफ आ ही रहे थे कि तभी डॉक्टर एक हैमर से कैप्री के सर पर वार करता है, जिससे कि कैप्री वहीं पर मारी जाती है। ल्यूक को भी चाकू मारकर वो डॉक्टर मार डालता है और कैप्री के कैमरा की तरफ देखता है। सीन यहीं पर कट होता है और फिर से मूवी की शुरुआत वाले सीन पर आता है। वो लड़की असल में कैंडस थी जिसने जोहान्स की किडनी निकाल ली थी। डॉक्टर ने भी एक नई लड़की को चुनकर अपना शिकार बना लिया था। फिर उस डॉक्टर की भयानक नज़रों के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में लड़कियां अपने शरीर की खूबसूरती से मर्दों को अपने पास बुलाती है और अपनी हवस को कंट्रोल में नहीं कर पाने से वे मर्द उन लड़कियों के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उन लड़कियों का असल बिजनेस ह्यूमन ऑर्गन की ट्रैफिकिंग था और सभी मर्द अपनी जान गंवा देते हैं। ह्यूमन ऑर्गन की ट्रैफिकिंग करने वाले वे लोग पब्लिक टॉयलेट पर अपना स्ट्रिपर का बिजनेस कार्ड रख देते हैं और वहीं से एक एक करके मर्द उनके जाल में खुद फंस जाते हैं। उन स्ट्रिपर के पास में जाते समय हर कोई चुप कर जाता है, क्योंकि कोई ये तो नहीं बोलेगा कि वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास में जा रहा है, और इसीलिए किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता है कि वे लोग कहाँ पर गए हैं और अंत में वो मारे जाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।